स्वागत है। आज यूपी पुलिस में नई भर्ती का विज्ञापन जल्द देखने को मिल सकता है और इसको लेकर के शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती और इसके बाद एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में कोर्ट ऑर्डर कब तक आ सकता है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द बनेगा, इसको लेकर के जल्द अध्यादेश लाने की तैयारी है और इसी आयोग के बाद से जितनी भी चाहे पुरानी भर्तियां हों उनकी आगे के प्रोसेस होनी हो या फिर नए भर्ती का विज्ञापन आना है या फिर यूपी टेट को करवाया जाना है, सभी की प्रोसेस देखने को मिलेगी। और सब कुछ देखिए है सरकार के ऊपर, सब कुछ जल्दी ही होता है और जल्दी में भी कितना समय लग जाएगा कुछ नहीं पता है। इसके पहले भी आप देखेंगे चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रहा हो या फिर यूपी टेट का विज्ञापन रहा हो या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रहा हो। यूपी टेट की चर्चा हमने इसलिए की कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट इसके पहले भी आना था लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ पाया और यहाँ पर आवश्यकता है अभ्यर्थियों को एक नई शिक्षक भर्ती की विज्ञापन की। बीएड के लिए प्रक्रिया चल रही है, आगे एंट्रेंस एग्जाम होना है। डीएलएड के नए सत्र के लिए भी आप देखेंगे कि प्रक्रिया शुरू हो रही है। केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती ही देखने को नहीं मिलती। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख लें, यूपी पुलिस में 35,000 की भर्ती जल्द भेजा प्रस्ताव। प्रदेश सरकार पुलिस महकमे में फिर भर्तियां करने की तैयारी में है। इसके पहले आप देखेंगे तो दो बड़ी भर्तियों का विज्ञापन देखने को मिला है 2018 वाले में शायद, जिसमें आप देखेंगे कि आयु सीमा में 1 वर्ष बढ़ा भी दिया गया था अनरिजर्व के लिए। लेकिन इस बार एलिजिबिलिटी जो है पहले वाले जो नियमावली है उसके अनुसार ही आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एज लिमिट 18 से 22 होता है मेल के लिए जो जनरल है, अनरिजर्व है, फीमेल के लिए 25 तक और अदर कैटेगरी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं 27। 4800 मीटर की दौड़ होती है मेल के लिए 25 मिनट में, इसी तरह से फीमेल के लिए 48 का जस्ट हाफ कर लीजिए 2400 मीटर। और अदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी देखे जाते हैं, जैसे हाइट हो गया। आगे देख लीजिए, इसमें इस बार पुलिस में कांस्टेबल के 35,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होनी संभावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति व भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन से प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद अध्यादेश जारी होगा, जिसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हो आप इस भर्ती के लिए, तो आप तैयारी तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस लगभग वही रहने वाला है, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और मूल विधि। इसके आगे देखिए आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में जुलाई के महीने से डीबी स्टार्ट होने की उम्मीद है। इस महीने यानी जून के महीने में डीबी स्टार्ट होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि भी आयोग कुछ दूसरी भर्तियों पर भी काम कर रहे हैं। नई भर्ती का नोटिफिकेशन, वीडियो 2018 का री एग्जाम, कुछ भर्तियों के आगे की प्रक्रिया जैसे शॉर्ट लिस्टिंग आदि या फिर कुछ रिजल्ट पर कार्य। तो इस महीने डीबी होने की उम्मीद बहुत कम है। नेक्स्ट महीने से डीबी कराया जाएगा और डीबी कम से कम 1.25 महीने 1.5 महीने कम से कम लगभग चलेगा। अब इसमें देखिए आप सभी जानते हैं कि जब से ये परीक्षा हुई है उसके बाद से बड़ी संख्या में धांधली फर्जीवाड़े की शिकायतें मिलती रही हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उसमें कार्रवाई भी हुई है आगे की। डीबी के समय भी आप देखेंगे आयोग की तरफ से पूरा प्रयास होगा एसटीएफ के जो भी रिपोर्ट है उनके आधार पर कि कोई भी ऐसे फर्जी तरीके से किसी भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन न मिले। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 31 जुलाई 2022 को आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने का ठेका लेने के आरोपी को लखनऊ एसटीएफ ने नैनी से गिरफ्तार कर लिया है। इनाम भी घोषित था इनके ऊपर। लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने और भर्ती कराने का ठेका लेने वाले गिरोह का भंडाफोड़ एसटीएफ ने किया है। तो यहाँ पर देखिए मेहनत करना चाहिए। फर्जी तरीके से अगर आप किसी की भी सीटें लेते हैं, किसी भी मेहनती अभ्यर्थी की यानी जिस अभ्यर्थी को सीटें मिलना चाहिए उसके आधार उनकी सीटों को कोई फर्जी तरीके से अगर वो सीटें लेकर के जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अन्याय होता है एक मेहनत करने वाले अभ्यर्थी के साथ में। वो किस आधार पर मेहनत करे। इसी तरह से यहाँ पर भी ये सेम वही अपडेट है। लेखपाल भर्ती परीक्षा धांधली में फरार सार्वर गिरफ्तार, इनकी हुई थी गिरफ्तारी। इसके पहले जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस भर्ती में डीबी होने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जनरल की कट ऑफ 78 से 79 के बीच में रहेगी। 79 से कितना कम होगा ये डिपेंड करेगा कि कितने अभ्यर्थी इसमें डीबी स्किप करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग डीबी स्किप करेंगे। इसके आगे बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में कोर्ट ऑर्डर कब तक आ सकता है। एक अपडेट यहाँ पर और अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन होगी मृतक आश्रित की नियुक्ति। इसी तरह से आप देखेंगे वेतन भी ऑनलाइन दिया जाएगा, सीधे सीधे खातों में वेतन पहुँचेंगे। उसमें जो कुछ भी पहले की प्रक्रिया बीच में हो रही थी जिसकी वजह से वेतन आने में समय लगता था, तो अब सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है। इसी तरह से ये भी अपडेट है। कोर्ट ऑर्डर को लेकर के देखिए कोई भी पूर्वानुमान प्रेडिक्शन
नहीं किया जा सकता है, किसी को नहीं पता होता है। इवन जब कोर्ट ऑर्डर लिखा जा रहा होता है उसके बाद भी कितना समय लग जाएगा नहीं पता होता है। कई बार कोर्ट ऑर्डर लिखा जा रहा होता है उसके तुरंत बाद आप कोर्ट ऑर्डर देखने को मिल जाता है। कई बार जजमेंट रिजर्व होने के बाद महीने 1.5 महीने में ही रिजल्ट उसका कोर्ट ऑर्डर आ जाता है। कई बार जो है और भी जल्दी आ जाता है, कई बार 2-2, 2.5, 3-3 महीने का समय लग जाता है। कई बार कुछ विस्तृत कोर्ट ऑर्डर होता है, जैसे आप 69,000 शिक्षक भर्ती में देखेंगे तो कोर्ट ऑर्डर काफ़ी कई पेजेस का था और कोर्ट ऑर्डर आने में समय भी लग गया था, कई महीने का समय लग गया था। अब यहाँ पर देखिए कोर्ट ऑर्डर में जो कुछ भी हो, जैसे आप देखेंगे कि अगर पीएनपी सचिव सर से अगर देखेंगे तो उनका यही कहना है कि जो कुछ भी कोर्ट ऑर्डर आएगा उसके आगे की प्रोसेस करेंगे। कोर्ट ऑर्डर में क्या आएगा किसी को नहीं पता, पक्ष में या विपक्ष के फेवर में। तो देखिए इसमें बहुत, अगर कोर्ट ऑर्डर अगर जैसे जो याची करता है अगर उनके पक्ष में गया तो बहुत होगा, तो उनको भी कंसीडर करना होगा, इतना ही होगा। लेकिन भर्ती प्रक्रिया तो आगे बढ़ सकेगी, तो कोर्ट ऑर्डर का इंतजार सभी को है। बाकी देखिए साथियों, जून के महीने में जिस दिन भी कोर्ट बैठेगी, रेगुलर सुनवाई नहीं होती है, समर वेकेशन है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ बीच बीच में बेंच बैठती है, सभी बेंच भी नहीं बैठती, कुछ बेंच बैठती है, समर बेंच। और कुछ उसमें ऑर्डर भी सुनाए जाते हैं, कुछ विशेष मामलों की, जो कुछ अर्जेंट मामलों की सुनवाई भी की जाती है। तो उम्मीद देखिए हम लोग कर सकते हैं कि जून के महीने में, इस महीने भी कोर्ट ऑर्डर आ सकता है। पूरी तरह से जज साहब के ऊपर निर्भर, अगर वो सुनाना चाहेंगे तो। भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है, पहले से ही काफ़ी देरी हो चुकी है, तो जज साहब सब कुछ जानते हैं। अगर वो चाहेंगे तो पहले भी कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। बाकी जुलाई के मंथ में भी कोर्ट ऑर्डर आ सकता है, जुलाई का महीना भी लग सकता है कोर्ट ऑर्डर आने में। बाकी आगे की जैसे ही कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट दी जाएगी। और फिलहाल में आप लोग किसी भी तरह के मेरिट कट ऑफ आदि को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए। किसी न किसी भर्ती की तैयारी निरंतर करते रहिए, केवल एक भर्ती के भरोसे न बैठें, क्योंकि किसी को नहीं पता है, कंपटीशन है, किनका सिलेक्शन होगा किनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब इसके आगे बात करेंगे कि यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें अध्यादेश के माध्यम से जल्द आयोग अस्तित्व में आ सकता है। और आप देखेंगे एक इसमें कोर्ट में एक केस भी पड़ा हुआ था जहां पर जवाब भी मांगा गया है। हाई कोर्ट में अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी, आज होगी सुनवाई। 917 सहायक प्रोफेसर की भर्ती का मामला। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि यूपी सरकार सभी चयन आयोगों का एकीकरण कर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनाने के प्रति संवेदनशील है। जल्द ही इसका अध्यादेश भी ला सकती है। इसके लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री ने इसी मुद्दे पर बैठक भी बुलाई है। हलफनामे के बाद कोर्ट ने 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में मंगलवार को निर्णय टाल दिया। अब सुनवाई बुधवार को होगी। अगर देखा जाए तो प्रक्रिया 2019 से ही चल रही है नया आयोग बनने को लेकर के, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। पुरानी भर्तियां रुकी पड़ी हैं, उनके एग्जाम नहीं हो पा रहे, जैसे टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती, सहायक प्रोफेसर की भर्ती हो गई। इसी तरह से जिन भर्तियों के विज्ञापन आना है, जैसे पीआरटी हो गया आपका सुपर टेट, इसके अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो गई, यूपी टेट भी कराया जाएगा, उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। तो सभी की सभी प्रक्रिया रुकी हुई है इसी नए आयोग के गठन न होने की वजह से। अब यहाँ पर उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि इसी महीने नया आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। धन्यवाद।